ब्रह्मांड के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक, जहां की चट्टानें इतिहास से भी प्राचीन हैं। गिरनार, एक ऐसा पर्वत जहां विज्ञान हार जाता है और विश्वास जीत जाता है। यहाँ का हर पत्थर एक सिद्ध पुरुष की गवाही देता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। सदियों तक गिरनार की यात्रा केवल शारीरिक सामर्थ्य का खेल थी, लेकिन 2020 में एक नई क्रांति आई। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, ये केवल 10 मिनट में आपको भवनाथ तलहटी से अंबाजी मंदिर तक पहुंचा देता है। उन बुजुर्गों और अशक्तों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, जो वर्षों से शिखर पर सिर झुकाने का सपना देख रहे थे। गिरनार के चरणों में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख स्थित हैं। 2300 साल पहले पत्थरों पर खुदे ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये बताते हैं कि गिरनार केवल साधुओं का नहीं, बल्कि राजाओं और रणनीतिकारों का भी केंद्र रहा है। गिरनार की हवाओं में एक लोक कथा आज भी गूंजती है, राजा रा नवघण और उनकी बहन जाहल की कहानी। जूनागढ़ के इस किले को जीतने के लिए कई युद्ध हुए। कहते हैं कि गिरनार की गुफाओं में ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो सीधे सोमनाथ तक जाते हैं। यहाँ की वीर गाथाएं आज भी चारण और भाटों के गीतों में जीवित हैं। जैन धर्म के लिए यह उज्जयंत पर्वत है। 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने यहाँ अपने राजसी सुखों का त्याग किया। यहाँ के 12वीं शताब्दी के मंदिर भारतीय वास्तुकला का चरम शिखर हैं। यहाँ की शांति आत्मा को छू लेती है। 5000 सीढ़ियों पर स्थित है मां अंबा का दरबार। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि रोपवे से आए भक्त हों या पैदल, सबकी थकान यहाँ आकर मिट जाती है। 9999वीं सीढ़ी, यहां पहुंचते ही दुनिया पीछे छूट जाती है। गुरु दत्तात्रेय का शिखर, यहां की लोक मान्यता है कि जो भक्त यहां रात बिताता है, उसे स्वयं दत्त गुरु के दर्शन होते हैं। यहां के अश्वत्थामा और अमर साधुओं की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। गिरनार केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक संकल्प है। यह आपको आपकी सीमाओं से रूबरू कराता है और फिर उन सीमाओं को पार करना सिखाता है। गिरनार अनादि, अनंत और अजेय। दत्तात्रेय शिखर से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते ही एक ऐसी जगह आती है जहां समय ठहर सा गया है, कमंडल कुंड। मान्यता है कि स्वयं गुरु दत्तात्रेय ने यहां अपना कमंडल धरती पर मारा था और गंगा की धारा फूट पड़ी थी। यहां की अखंड धुनी सदियों से जल रही है। यहां आने वाला कोई भी यात्री भूखा नहीं लौटता। यहाँ का प्रसाद केवल भोजन नहीं, एक आशीर्वाद है। जब सूरज ढल जाता है और आम यात्री नीचे उतर जाते हैं, तब गिरनार का एक दूसरा रूप जागता है। यहाँ की गुफाओं में ऐसे अघोरी और नागा साधु रहते हैं जो दुनिया की नजरों से दूर श्मशान और एकांत में शिव की साधना करते हैं। लोग कहते हैं कि आधी रात को यहाँ खड़ाओ, लकड़ी की चप्पल के चलने की आवाज आती है। क्या ये गुरु दत्त हैं या कोई प्राचीन सिद्ध योगी? विज्ञान